सीबीआईसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। कुछ जोन के अभी आए हैं, बाकी जिनका रह गया है उनका कुछ दिनों आने वाले टाइम में के अंदर नोटिस आ जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ सीजीएल 2024 के लिए। और रिज़ल्ट आने के बाद आप वीडियोस खोज रहे थे, अदर डिपार्टमेंट वाले भी जानना चाह रहे हैं कि उनका कब तक होगा। सीजीडी हो गया या फिर आपका सीएसएस है, मैं आपको अब रेगुलर वीडियोज़ के थ्रू अपडेट कर दूँगा। रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, मार्क्स का बढ़ना घटना, कई सारे लोगों को डिबार किया गया, विथहेल्ड किया गया, उन सबों से बात करना, उनका रीज़न जानना, उनको बताना, ये सब कुछ के पीछे मैं लगा रहा था। तो इसकी वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल पाए थे, लेकिन मैं आपको आगे रेगुलर वीडियोस देता रहूँगा। बाकी अदर डिपार्टमेंट्स के लिए, बाकी जिनका रुका हुआ है रिज़ल्ट, जिनका विथहेल्ड है, उन पर भी मैं कवर करता रहूँगा। मैं पूरा उस पर मॉनिटरिंग करके देख रहा हूँ। अब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर क्या क्या चल रहे वाला है। देखो, तो इसमें हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको, और कैरेक्टर और आइडेंटिटी, इसको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न बना है कि क्या एक ही आदमी से बनवाना है, अलग अलग कौन गैजेटेड ऑफिसर है, कहाँ मिलेंगे ये लोग और कितनी कॉपी लेके जाना है, इन सब पर बात करेंगे। अटेस्टेशन फॉर्म को लेके क्या ध्यान रखनी है, कैसे भरना है, और मेडिकल कैसे होगा, कहीं मेडिकल में कोई प्रॉब्लम निकाल के रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, किस जगह पर मेडिकल होता है, और फिज़िकल के बारे में भी बात करेंगे, खासकर हाइट को लेके, चेस्ट को लेके, साइकिलिंग, वॉकिंग, कहीं बाहर तो नहीं होंगे इसके बारे में। और अगर कोई इशू आ जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में, खासकर डरे होंगे आप लोग जो ईडब्ल्यूएस से है, जो ओबीसी से है, जिनके पास कट ऑफ डेट के बाद का है, या फिर जिनका क्रूशियल डेट का नहीं है, कई सारे लोग हैं जिनके सर्टिफिकेट में स्पेलिंग की इशू है, वो सब कुछ अगर इशू आता है तो क्या कुछ सोल्यूशन होने वाला है, क्या कुछ रहेगा, वो सब कुछ मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप सीबीआईसी में सिलेक्टेड हैं, अगर आपने अभी तक अपना ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि मैंने ग्रुप का लिंक पोस्ट कर रखा है टेलीग्राम चैनल पर अपने, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है टेलीग्राम पे या उस पर, देखो मेल कर दीजिएगा। मैं अभी बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी होने की वजह से मेल, आपके मैसेजेस में देख रहा हूँ बहुत सारे आ रखे हैं, सब देख रहा हूँ, लेकिन टाइम ऐसा चल रहा है, इतना सारा कुछ कॉल वगैरह इंपॉर्टेंट मैटर्स चल रहे हैं कि मैं नहीं देख पाया। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे करेगा तो मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा वहाँ पर, और आपको ज़रूर आप ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि वहाँ पर अपडेट आपको मिलती रहेगी। जैसे भी अभी स्टेट प्रेफरेंस आने वाला है, कहाँ कुछ मिल पाएगा, आप बहुत कुछ उससे आइडिया लगा पाओगे। तो ये जयपुर रीजन का है। जो लोग भी जयपुर रीजन से बिलोंग करते हैं, आप सभी लोगों को ये नोटिस मिल जाएगा मेल के थ्रू। आप अपना मेल देख लीजिएगा, बाकी यही मेल करेंगे वो लोग। और इसमें बताया गया है कि जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर प्रिवेंटिव एग्जामिनर, तो आप सभी लोगों को एक शेड्यूल दिया गया है, जिसमें आपको आकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीईटी वाला पार्ट कंप्लीट कराना है, साथ में मेडिकल वाला। शेड्यूल जरूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपना, जिस दिन, जिस तारीख पर, या फिर जिस दिन, जिस समय पर है आपका, उस दिन आप जरूर प्रेजेंट रहिएगा। अगर मान लेते हैं किसी रीजन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में आप जाके कभी भी करवा सकते हैं। अगर आपका मिस हो जाता है तो ट्राई करिएगा कि अपने शेड्यूल पर ही जाइएगा। बात करते हैं लोकेशन के लिए, सभी का एक ही जगह पर होने वाला है, जो जयपुर का हेडक्वार्टर है इनका जीएसटी का, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करनी है। बात करते हैं सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म को लेके। ये जितने भी आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं, यानी कि सर्टिफिकेट बनवा लेके जाने हैं साथ में, आप सभी की 3 कॉपी, 3 सेट निकलवा लीजिएगा, राइट। और सबसे पहले अगर हम बात करें अटेस्टेशन फॉर्म की, इसमें आप जो भी डिटेल भर रहे हैं उसको ठीक तरीके से भरिएगा। कई लोगों ने मुझसे लगातार पूछा है कि सर मैंने रोल नंबर गलत भर दिया 10वीं का, मैंने अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल गलत डाल दिया था, मेरे फादर के नेम के पे, जो भी डिटेल आप होगी, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो आप सही भरिएगा इसमें, क्योंकि आपकी सर्विस बुक में यही एंट्री, ये पूरी की पूरी सर्विस बुक में लगा दी जाती है ऐसे ही। और आपकी पूरी इंटायर, अगर आप इसी डिपार्टमेंट में पूरी करियर निकालते हैं तो यही डेटा आप आपका लेके चलते हैं। फिर आपका जब मेडिकल क्लेम या फिर कोई भी आप रिम्बर्समेंट कराते हो, एलटीसी क्लेम, आगे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं आपका, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा आपका। तो यहाँ पर आप चीज़ें ठीक से भरिएगा, जो भी आपको करेक्शन, आपने गलतियाँ करी थी वो आप यहाँ पर सुधार लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के। कैरेक्टर में और भी पेजेस हैं, बहुत सारी डिटेल मांगी है, पूरी डिटेल मांगी जाती है, ठीक से भर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन आता है तो लिख दीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं एक सेपरेट वीडियो करके बता दूंगा आपको। बाकी अगर ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो बच्चे भी गाइड कर देते हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी भी, ये जो आपका डिक्लेरेशन रहता है बेसिकली, वो इसलिए रहता है कि क्या आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के इच्छुक हैं कि नहीं है, विलिंग है कि नहीं है, तो आप अपना ये डिक्लेरेशन दे देंगे। जनरली आप डिपार्टमेंट ऑब्वियसली ज्वाइन करना चाह रहे हैं मतलब, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपने डिक्लेरेशन दे दिया तो अगर आप लोकेशन कहीं दूर आता है तो आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो कोई केस वेस हो जाएगा, या फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं आती है। बेसिकली आप एक आपसे आपका वो आपकी सहमति मांगा जाता है, तो ये हर डिपार्टमेंट में होता है, कोई इसमें, ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करते हैं कैरेक्टर को लेके। कैरेक्टर का 3 सेट निकाल लीजिएगा,
और इसको बनवाना है किसी गैजेटेड ऑफिसर, स्टेट का गैजेटेड ऑफिसर हो, सेंटर का। अब होते कौन है गैजेटेड ऑफिसर और कहाँ मिलेंगे आपको, पहले इसकी बात करते हैं। तो देखिए गैजेटेड ऑफिसर जैसे एग्जांपल के तौर पे एसडीएम होता है आपका, तहसीलदार हो गए आपके, उसके अलावा आप केंद्रीय विद्यालय हो गया उनके प्रिंसिपल होते हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो सिविल सर्जन होते हैं, टीबी का अस्पताल है वहाँ पर भी सिविल सर्जन होते हैं। तो ये सारे लोग जो होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। गैजेटेड ऑफिसर आपकी डबल की जो पोस्ट आती है एसएससी में, जो पहले आती थी अब नहीं आनी बंद हो गई है, वो गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती थी। तो इनको गैजेट में, इंडिया का जो गैजेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें पावर दी गई है किसी के भी कैरेक्टर को सर्टिफाई करने का, राइट, या किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करने का। तो ये आपको मिल जाएंगे, मैंने जो कुछ नाम दिए। अब आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे, सोचोगे कि मैंने बनवा लिया और क्या पता वो, तो ऐसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपका कैरेक्टर नहीं बनाएगा। जो बनाएगा उसको पता रहता है कि उसकी पोस्ट गैजेटेड है कि नहीं है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बन जाएगा आपका। इसमें देखो 1 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिस वाला काम आपको पता ही है कि पूरा 1-2 दिन का समय है आपका। तो ये आप बनवा लीजिएगा, बन जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपका। यार आइडेंटिटी वाला मैंने ये नहीं लगाया इस पर, आप आइडेंटिटी वाला आपको फॉर्मेट मिला होगा, आप देख लीजिएगा। ये फिर से डिक्लेरेशन वाला ही आ गया, तो उसमें भी वही करना है आपको, 3 सेट निकलवा करके, और उसको भी किसी गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी आपके मन में कन्फ्यूजन है कि जैसे मान लो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले के पास जाते, तो उससे आप कैरेक्टर के तीनों ही सेट बनवा लीजिए एक पर्सन से। और अगर मान लेते हैं आप केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के पास जाते हैं और वहाँ से आप बनवाते हैं, तो वहाँ से आप अपना आइडेंटिटी के तीनों कॉपी बनवा सकते हैं, राइट। तो ये रहता है आपका कन्फ्यूजन, तो ये आप कर लेंगे, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं, बना देता है। अच्छा, अब इसमें देखने वाली क्या बात है, इसमें लिखा रहता है कि अगर आप कैरेक्टर बनवा रहे हैं या आपकी आइडेंटिटी वाला बनवा रहे हैं तो उसमें 2 साल का होना चाहिए। अगर आप किसी के पास जाओगे ना, जनरली वो 6 महीने का या 1 साल का बनाएगा। तो अगर 1 साल का बनाता है कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें 2 साल क्यों नहीं लिखा आपने। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा वो लोग कि उसमें कोई वो रिमार्क न डाल दे, राइट। कई गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं कि थोड़ा उनको पोस्ट की अपनी रहती है वो चीज़ें, केयर में बना रहा हूँ, तो अगर कुछ लिखता है वो रिमार्क वगैरह, तो आप उसको फिर हटा करके कोई दूसरे से बनवा लीजिएगा। एक केस हुआ था पीछे इनकम टैक्स में कि कोई छोटा सा रिमार्क डाल दिया, उसने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया, और फिर वो उस ऑब्जेक्शन की वजह से ना इनकम टैक्स ने उसका फिर टीए की बात थी, सीजीएल 2023 की बात है, तो उसका फाइल हेडक्वार्टर भेजा गया, फिर वहाँ से क्लियरेंस आने में मतलब 2 महीने डिले कर दिया। तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, वो चाहता तो किसी और से बनवा लेता और बाकी ईजिली ये बन जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। सीबीआईसी ऐसी दिक्कत नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप अगर कोई करता है तो आप दूसरे किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा लीजिएगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या लेके जाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको। देखिए सभी डॉक्यूमेंट जो भी आप लेके जा रहे हैं सबकी 3 सेट लेके जाएंगे। साथ साथ आपको अपने जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर और वो कास्ट वगैरह, एनओसी वगैरह जो लोग उससे पर्टेन कर रहे हैं, सबकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, 3-3 सेट लेके जाइएगा। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप उन सबको साथ में लेके जाना है। इसका मतलब ये कि कई लोग के पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो इसलिए नहीं ले आते, इनको पता है कि अरे तो चलेगा नहीं ये वो। आप जितने भी डॉक्यूमेंट है सब कैरी करके लेके जाइएगा। अगर कोई बात होती है तो प्रोड्यूस करिएगा, बाकी आप वही दिखाइएगा जो आपको ने सोच रखा था या जो आपको लग रहा है कि जेन्युइन है या फिर वैलिड है, वही प्रोड्यूस करिएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट अपने साथ सारा कैरी करके ले जाइएगा। सबसे पहले वहाँ पर जिस शेड्यूल में आप जाएंगे वहाँ पर आप सभी लोगों को बैच में बुलाए गए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ फ़ोटोकॉपी वगैरह मैच की जाएगी। ओरिजिनल लौटा देंगे, फ़ोटोकॉपी पूरा एक सेट, वो आपकी एक पूरी फाइल होती है, एक उस लिफाफा होगा उसी के अंदर वो डाल देते हैं। वहाँ पर भी इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट वाले ही लोग रहते हैं जो ये कर रहे होते हैं, कोई बाहर से एसएससी की टीम नहीं आती, डिपार्टमेंट के ही लोग चेक करते हैं, एडमिन सेक्शन के लोग, स्टैब्लिशमेंट वाले लोग लगाए जाते हैं इसमें। फिर आप सभी लोग का जब डीवी वो हो जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा, तो वो आप सबको एक साथ लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल अस्पताल लेके जाएंगे। वहाँ पर आपका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल में वही नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड हो गया, यूरिन का हो गया, ईएनटी आई टेस्ट होता है आपका, उसके अलावा एक्सरे हो गया, ये सारा जो बेसिक टेस्ट होते हैं ये कराए जाते हैं। लेकिन अब वही है कि इतना ट्रैफिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑलरेडी रहता है कि हो सकता है कि उस दिन ना हो पाए या फिर जल्दी जल्दी में सारे चेक ना भी किए जाए और जो लोग रह जाए उनको अगले दिन बुलाया जाए, इसलिए उन्होंने 2-3 दिन का टाइम दिया गया है इस डिले की वजह से। फिजिकल वाला पार्ट भी अगर आपका ये जल्दी हो जाता है तो उसी दिन करा लेंगे या फिर अगले दिन आपका शेड्यूल करेंगे। अब रही बात यार इसको लेकर के कई सारे सवाल हैं कि सर मेरी हाइट कम है, उसके हिसाब से रेशियो मतलब वेट का कम आ रहा है, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। कई सारे फीमेल हैं जिनको भी डर है कि सर कहीं बाहर तो नहीं कर देंगे। इसमें कई सारे लोग डरे हैं जो हाइट और वेट को लेकर खासकर डरे हुए कि हाइट के रेशियो में वेट मेरा नहीं आ रहा है, और हाइट में भी फीमेल की 1-2 सेंटीमीटर कम का है। तो देखो ये सब जो चीज़ें, इसको लेके बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि ये सवाल पहली बार आपके नहीं आए। ये पहले मैं 4-5 सालों से को पता है कि Tier 2 के बाद
पोस्ट प्रेफरेंस सब मैं बहुत डिटेल में कवर करते 5 सालों से यही सब करते आ रहा हूँ मैं, राइट। और हर एक चीज़ बहुत डिटेल में देखता रहता हूँ कि कहीं कुछ मिस हुआ मुझ तक ज़रूर अपडेट पहुँच जाती है अगर कहीं किसी का कोई इशू फंसता है तो ये सवाल पहले भी आते रहे, मैं समझाता रहा हूँ, लेकिन जब तक आप इससे गुजरोगे नहीं आपको नहीं मालूम चलेगा। तो काफ़ी नरम रहता है, काफ़ी लेनियन डिपार्टमेंट है, बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। साइकिलिंग को लेके, वॉकिंग को लेके, हाइट, चेस्ट, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिलैक्स रहिए, बिल्कुल ईजिली आपका ये हो जाएगा। एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट में जा रहे हो, डीवी में जा रहे हैं, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रोविजनल डाला जाएगा ओबीसी की वजह से, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन आपका डीवी कर रहा है, क्या वहाँ की स्ट्रेटेजी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। अगर आप नोटिस देखेंगे इसमें तो कहीं पर भी एक्साइज में कट ऑफ डेट का जिक्र नहीं करा है, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई भी इशू फेस होता है, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मुझे टेलीग्राम पे या ईमेल कर दीजिएगा। अब आपका एक सवाल ज़रूर रहेगा कि सर मैंने ऑलरेडी मैसेज कर रखा है लेकिन रिप्लाई नहीं आया। और देखो आप पीछे इमेजिन नहीं कर सकते कि CHSL चल ही रहा था, रिजल्ट आया, रिजल्ट में भी इतना कुछ ऊपर नीचे 350 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। कई लोग थे जिनका डिबार, जिनको मैं कई सालों से गाइड करते आ रहा हूँ, उनको डिबार करा गया, रिजेक्ट करा गया, विथहेल्ड किया गया। तो ये छोटे मोटे संख्या भी नहीं थी, बहुत सारी। मैं काफ़ी इसमें लगा रहा इस पीछे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इसलिए नहीं मिल पाया आपको। आपके मैसेज के रिप्लाई भी नहीं गए। मैं अब कर दूंगा ये सब मैसेज। मैं जो मैटर रहते हैं मैं बहुत डीपली ट्रैक करता हूँ। तो आप अगर कोई प्रॉब्लम में फेस करते हो इसमें डॉक्यूमेंट्स में लेकर के, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सारे रीजन का मैं कवर कर रहा हूँ, सारे डिपार्टमेंट में कवर कर रहा हूँ। कहीं से भी कोई ऐसा इशू आता है, आपके साथ क्या हुआ, दूसरे डिपार्टमेंट में क्या किया गया, वो सब आप अपडेटेड रहोगे तो आप काफ़ी मतलब रिलैक्स फील करोगे। जल्दी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका आप सोल्यूशन ढूंढ लोगे। तो ज़रूर मुझे अपडेट करिएगा इसको लेकर। रही बात जो मेडिकल को लेके आप डरोगे कि सर मेरे को ये बीमारी है, वो दिक्कत है, कहीं पर भी इंटरनल या बहुत सारी की चीज़ें रहती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आँखों का चश्मा लगा हुआ है, कुछ भी उंगलियाँ मुड़ी हुई थी, एकदम 1% भी टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। कई जगह पर डॉक्टर आपका कुछ रिमार्क भी लिखेगा कि इसमें ऐसा, वो सारे रिमार्क लिख करके वो दे देते हैं एक्सरसाइज को और वो आपके डोजियर में लगा दिए जाते हैं, ज्वाइनिंग हो जाती है कोई। अब जब ये डीवी करा लिया जाएगा, ये सब पार्ट हो जाएगा, अब इसके बाद आपका आ जाएगा स्टेट ऑप्शन वाला फॉर्म। स्टेट ऑप्शन आप भरेंगे, मेरिट के आधार पे होगा। कैसे होगा, कहाँ मिल सकता है, मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूंगा, उसमें कैसे पता कर सकते हो कि क्या लोकेशन आपकी आ सकती है। और जो भी आपको स्टेट मिल जाएगा, जो भी जोन मिल जाएगा, उस जोन का आपका जो ये डीवी किया हुआ पार्ट है, यानी जो फाइल है आपकी पूरी लिफाफा, वहाँ पर भेज दिया जाएगा और वहाँ के सर्विस बुक में वो लग जाएगी। फिर वहाँ पर दोबारा से आपका कोई भी डीवी या ये सब चीज़ें चेक नहीं करी जाएगी, राइट। यानी मान लीजिए अगर आपका जयपुर में भी हो रहा है और मान लीजिए कल को आपका चेन्नई मिलता है या फिर आपको मान लेते हैं बेंगलोर मिलता है, तो बेंगलोर आप जाओगे दोबारा फिर से आपका डॉक्यूमेंट चेक नहीं करना पड़ेगा, स्टेट अलोकेट हो जाएगा। जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपका सिटी का जो रहता है वो अलोकेट किया जाता है। मेरिट के बेस पे भी कर सकते हैं, रैंडम भी कर सकते हैं, वो वहाँ के कमिश्नरेट के पास पावर रहती है, फिर वो ऐसे उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑफिस अलोकेट किया जाएगा। बाकी कोई दिक्कत अभी भी है आप लिखिएगा नीचे कमेंट में या फिर